अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रजुलिन ज़ाहिरुल वदाइ अब्लजल वजहि हसनल खल्क़ लम तइब्बहु सजिल व लम तज़िर बिही सिअला वसीमुन कसीमुन फ़ी ऐनैहि दअजुन फ़ी अशफ़ारहु वतफ़ुन फ़ी सौतिही सिहलुन अहवर अक़हल अज़रज अक़रन शदीदुस सवादि शअरि फ़ी उनुक़िही सतहुन फ़ी लह्यतिही कसासा इज़ा सम्मत फ़अलैहिल वक़ार व इज़ा तकल्लम सम्माहु वल्लाहुल बहाइ कान मंतिक़तुल खरज़ाति नज़्मु यतहद्दरन हुलुवल मंतक़ ला नज़र वला हज़र अजहरन नास अजमलहु मिन बईदिन व अहलाहु व अहसनहु मिन करीबिन बैन कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वा व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन अजवदन नास सदरन अस्दक़न नास लहजा अल्यनहुम अरीका अकरमहुम अशरा मन रआहु बदीहा हाबा व मन खालिफतहु मारिफता अहिब्बहु यक़ूलु नाइतहु लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु व अहसनु मिन कलम तरक़त वैनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इक़बाल भी इक़बाल से आहगाह नहीं है, वल्लाह इक़बाल भी इक़बाल से आगाह नहीं है, नहीं इसमें तमस्खर वल्लाह नहीं है। इक़बाल भी इक़बाल से आगाह नहीं है, नहीं इसमें तमस्खर वल्लाह नहीं है। हजार साल हा बाशद के मर्द यक पैदा शवद बा यजीद अंदर खुरासां या ओवैस अंदर कर। दोस्ताने ग्रामी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, बड़े प्यारे सहाबी हारिस बिन मालिक, एक दिन सुबह उठे, आपने पूछा प्यार से, कैफ़ अस्बहत या हारिस, तुमने सुबह कैसे की है हारिस, तुम उठे हो, तुम्हारी सुबह कैसे हुई है? अर्ज की या रसूलल्लाह अस्बहतु मुअमिनन हक़्क़ा, मैंने एक मोमिन की हैसियत से सुबह की है जो हक पर कायम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा हकीकतु ईमान, तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? अर्ज की या रसूलल्लाह अज़फ़त नफ्सी अनिद दुनिया, अज़फ़त नफ्सी अनिद दुनिया, मेरा नफ्स दुनिया से बेरग़बत हो गया, दुनिया से दूर हो गया। असहरतु लैली, रातों को जागता हूं, वज़मातु निहारी, और दिन को रोजा रखता हूं। असहरतु लैली, रातों को जागता हूं, वज़मातु निहारी, और दिन को रोजा रखता हूं। वकान्नी अंजुरु इला अर्श रब्बी बारिज़, और मैं जब ऊपर नजर उठाता हूं तो मेरी नजर अर्श रब पर, अर्श इलाही। कांजुरु इला अहलिल जन्नह यतज़ावरून फीहा, मैं अहले जन्नत को देखता हूं कि गले मिल रहे हैं। व अंजुरु इला अहलिन नार यतदागून फीहा, और दोज़ख पे मेरी निगाह जाती है कि चीखे मार रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफ्ता फल्ज़म, हारिस तू ईमान की हकीकत को पहुंच गया है, इस पर कायम रह। ईमान की हकीकत क्या है? ईमान की हकीकत यह है कि जब इंसान अपने नफ्स को मिटा देता है और अल्लाह की जात में सफर का आगाज करता है, तो फिर अल्लाह पाक उससे तमाम हिजाबात उठा देता है।
उनकी निगाह इत्तकू भी फिरासतिल मोमिन व यंजुरू भी नूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। फिर वो हजरत उमर फारूक की तरह मदीना में बैठ के फारिस में अपने गवर्नर को हुक्म देता है कि तुम्हारे लश्कर को खतरा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसमें अल्लाह का नूर समा जाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन हमें कैसे पता कि वो कौन है? सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की तो निशानियां ये हैं कि जब वो मौजूद होते हैं तो पहचाने नहीं जाते। अल्लाह अल्लाह। मौजूद होते हैं तो पहचाने नहीं जाते। निशानी कैसे, हमें कैसे पता चलता है कि अल्लाह वाले कौन से हैं? तो हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब अल्लाह ताला इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा, जब अल्लाह ताला किसी शख्स से मोहब्बत करता है, फनादा जिब्रील, तो जिब्रील को आवाज देता है, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फाहिब्बु, माशाअल्लाह, कि ए जिब्रील, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तू भी इससे मोहब्बत कर। फाहिब्बा जिब्रीला सुम्मा नादा जिब्रीला फी अहले समाई, फिर हजरत जिब्रील को मोहब्बत हो जाती है और हजरत जिब्रील फिर अहले आसमान की तरफ निदा करते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु फलान फहिब्बूहु, कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह, तुम सब भी उससे मोहब्बत। सुभान अल्लाह। फअहबिबहुम अहलुस समाई, फिर तमाम अहले आसमान उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। तो ये तो हो गया ऊपर का मामला। नीचे क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह किससे मोहब्बत कर रहा है? जिब्रील को किससे मोहब्बत करवा रहा है? जिब्रील फरिश्तों को किससे मोहब्बत करेंगे? हदीस के अल्फाज, सुम्मा युदउल कबूलु फी अहलिल अर्दी, कि फिर अहले जमीन के दिलों में, अहले अर्द के दिलों में, जमीन वालों के दिलों में उस शख्स की मोहब्बत अल्लाह की तरफ से डाल दी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जब अल्लाह की तरफ से उस शख्स की मोहब्बत डाल दी जाती है तो फिर वो बायजीद बुस्तामी बनता है, माशाअल्लाह, फिर वो अबुल हसन खरकानी बनता है, फिर वो अब्दुल खालिक गजवानी बनता है, क्या बात है, वो फिर उबैदुल्लाह अहरार बनता है, वो फिर बावुद्दीन नक्शबंद बुखारा बनता है, फिर वो मुजद्दिद अल-फिसानी बनता है, माशाअल्लाह, फिर वो ख्वाजा मासूम सरहंदी बनता है, फिर वो जमालुल्लाह रामपुरी बनता है, माशाअल्लाह, फिर वो हजरत कासिम गुरगानी बनता है, फिर वो हजरत हसन बसरी बनता है, फिर वो जुनैद बगदादी बनता है, माशाअल्लाह, फिर वो दाता अली अजवैरी बनता है, फिर वो अब्दुल कादिर गीलानी बनता है, फिर वो गौस समदानी बनता है, फिर वो कभी पाकिस्तान में पीर मेहर अली शाह बनता है, माशाअल्लाह, कभी पीर पठान तौसवी बनता है, कभी बाबा फरीद गंजे शकर बनता है, कभी अब्दुल्ला शाह गाजी बनता है, कभी बाबा फकीर मोहम्मद चुराई बनता है। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, सदाए चूरा शरीफ, कभी अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, कभी क्या बात है, कभी फिर वो दाता अली उजवैरी बनता है कि कोई माई दूध लेके जादूगर को दे रही है, क्यों दे रही है? क्योंकि दूध ना दिया तो जानवर मर जाएगा, जानवर के खून आना शुरू हो जाएगा उसके जिस्म से। फिर दाता अली उजवैरी कहते हैं कि ये दूध यहीं छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहर में डाल दिया, जादूगर आया, उड़ने लगा, फकीर ने निगाह की अपनी जूतियों की तरफ, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह,
मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना लिया जूरा शरीफ, फैज़ान जुराही, ताजदार जूरा शरीफ, शहंशाह जूरा शरीफ। अकबरा अशअस मदफूम बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा। ये अकबरा अशअस मदफूम बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, कि ये फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बालों वाले ये मेरे फकीर अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, जो बसरा की गलियों में फिरे और उमर फारूक पूछे कि तुम उवैस को जानते हो? बसरा वाले कहें हाँ एक दीवाना है, पागल है हुजूर, आप उसका क्यों पूछ रहे? हजरत उमर फारूक, तुम्हें नहीं पता। जब गए पूछा आप वैसे करनी, सुभान अल्लाह, हाथ पे निशान देखा, तस्दीक की, मैं दुआ करे हमें हुजूर ने भेजा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसके लिए दुआ करें? उम्मत के लिए। अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजार साल बाशिद कि मर्द हक पैदा शवद, बा यजीद अंदर खरासा या ओवैस अंदर करें। इल्लामा इकबाल ने कहा। हजरत उमर फारूक अर्ज करते हैं कि आप दुआ करें, हजरत वैसे करनी दुआ करते हैं उम्मत के लिए। तब बसरा वालों को पता चलता है कि ये जो दीवाना फटे पुराने कपड़े बिखरे हुए बालों के साथ, जिसे कोई पूछता नहीं है, ओ ये कौन है? कि अगर ये कसम खा दे तो अल्लाह टालता नहीं है। यही मकाम, इसी तरह की कैफियत हजरत बायजीद बुस्तामी पे आई। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं 30 साल वहदानियत, 30 साल यकतायत और 30 साल अल्लाह ताला की मार्फत के समंदर में गर्क रहने के बाद जब मैंने निगाह उठाई, जब मैं 4000 मकामात बुलंद ऊपर मकाम पर पहुंचा और मैंने निगाह उठाई तो देखा कि मेरा जो मकाम है वो एक नबी के कदमों के नीचे है। तो मैंने सोचा कि मैं दुआ करूं। मुझे कहा गया कि दुआ करें कि उम्मत की बख्शिश के लिए। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मकाम तो मेरे आका का है। अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मकाम तो मेरे आका का है। तो हजरत उस वक्त आवाज आई कि बायजीद, तुम्हारे इस ख्याल के अदब की वजह से, मकामे रिसालत के अदब की वजह से तुम्हें वो मकाम अता किया गया है जो जिब्रील का फरिश्तों में है, तुम्हारा औलिया में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि हजरत बायजीद बुस्तामी का मकाम वही है जो फरिश्तों में जिब्रील का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल हमारे तरीका तबलीग बदल गया है। हम लोगों पर फतवे लगाते हैं, किसी की बुराई देखते हैं तो उसकी इस्लाह नहीं करते। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि एक मर्तबा कब्रिस्तान में गए तो एक शख्स बाजा बजा रहा था उस वक्त के आलात मौसीकी के मुताबिक। तो आपने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसने वो बाजा उठाया और आपके सर पे दे मारा, आपका सर फट गया, आप चले गए। अगले दिन अपने गुलाम को, अपने दरवेश को, मुरीद को पैसे दिए, उसके जो बाजा जितने का था या जो हारमोनियम जो भी था उस वक्त का आला मौसीकी था, उसके पैसे दिए कि जाओ ये उस शख्स को दे आओ, और साथ हलवा दिया, ये भी उसे खिलाना। ये पैसे इसलिए कि मेरी वजह से, हालांकि आपका सर फटा था, ये पैसे इसलिए कि मेरी वजह से, क्या बात है, उसका आला मौसीकी, उसके शगफ में खलल आया, उसके शगफ में खलल आया है। और ये हलवा इसलिए कि उसके गम को दूर कर दे। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। वो फकीर लेके, वो आपका जो मुरीद था वो लेके गया
जाके दिया, उसको पैसे दिए, हलवा दिया और बताया कि हजरत बायजीद बुस्तामी ने भेजा। तो अगले दिन वो फिर हजरत बायजीद बुस्तामी की बात, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा एक यहूदी था, उसकी बीवी आपकी मोहल्ले में रहती थी, उसके बच्चे थे। हजरत बायजीद बुस्तामी का ये रवैया था, वो यहूदी कहीं बाहर था, बच्चे, उसकी बीवी बच्चे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, गुर्बत का आलम था। तो आप क्या करते कि उनको चिराग चाहिए होता, रोज एक चिराग जला के रात को उनको घर दे आते। वो यहूदी जब वापस आया तो उसको बीवी ने बताया कि ये फलां शख्स है जो मुसलमान है, वो इस तरह का अमल करता है। वो बड़ा हैरान हुआ। वो भी अल्लाह ने उसके दिल में कमाल की रोशनी पैदा की थी। वो आके हजरत बायजीद बुस्तामी के पास कदमों में बैठा और अर्ज की, हजूर जब आपके घर से मेरे घर में रोशनी आ गई है तो अंधेरा क्यों रहे? क्या बात है, जब माशाअल्लाह, आपके घर से अल्लाह अल्लाह, मेरे घर में रोशनी आ गई है तो अब अंधेरा क्यों रहे? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्ताने गिरामी, ये अल्लाह वालों की का जो तरीका तबलीग होता है वो बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से, बर्दाश्त से, तरीके से इंसान की सोच, अक्ल, फहम के मुताबिक उसकी तरवीज, उसकी तबलीग करना होता है। ये नहीं कि आपने किसी शख्स को गुनाह करते देखा तो उस पर फतवे लगा के उसे वाजिबुल कत्ल करा दे। ये उलमा की रविश होती है, ये सूफिया की रविश, औलिया अल्लाह की ये रविश नहीं है, क्योंकि वो रहमतन लिल आलमीन के कदमों की खाक का सदका वली बनते हैं। तो उनके 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 अखलाक में रहमत, सरापा रहमत होती है। उनका जो तरीका तबलीग होता है वो भी लोगों के लिए रहमत होता है। वो बनी नौ इंसान के लिए मोहब्बत का दर्स लेकर आते हैं, नफरतों का दर्स नहीं लेके आते। आज हमारे यहाँ रवश ये है कि हम मुसलमान ही मुसलमान पर कुफर का फतवा लगाते हैं। आज अमेरिका से या इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से तो फतवा नहीं आता कि जी फलां मसलक, फलां मस्जिद काफिर, बल्कि पाकिस्तान में बैठी, पाकिस्तान में मस्जिदें, पाकिस्तान में मदरसे ये फतवे लगाते हैं कि हमारे सामने वो फलां शख्स, वो फलां शख्स काफिर। ये एक वो जो काफिर हैं वो तो हम मुसलमानों को जो है वो काफिर नहीं कह रहे, ये तो हम मुसलमान हैं जो खुद अपने आप को कम किए जा रहे हैं, एक दूसरे से जुदा करके अपनी अपनी अक्सरियत को अकलियत में बदल रहे हैं और नफरतों के बीच बो रहे हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत माज बिन जबल को भेजा था, कौन माज बिन जबल? जब माज बिन जबल यमन से आए और शाम के दौरे पे गए, शाम से आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सजदा किया। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका को बुरा लगा, बुरा महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि नबी जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला के वैसे तो रहमत होता है सरापा, लेकिन जब बात अहकाम इलाही की ताबेदारी की आती है तो नबी के मिजाज को वो बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरे आका को बुरा महसूस हुआ। तो माज, ये तुमने क्या हरकत की है, मुझे क्यों सजदा किया है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं शाम में गया, कैसरो किसरा में गया, बड़े बड़े बादशाह, उनके जो उनके सबसे ज्यादा काबिल अदब, काबिल ताजीम बादशाह होते हैं, लोग उन्हें सजदा करते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे बताएं इस दुनिया कायनात में आपसे ज्यादा मोहतरम कौन, माशाअल्लाह, आपसे ज्यादा कौन है जिसका अदब किया जाए? तो ये वो माज बिन जबल थे। जब हजरत माज बिन जबल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के दौरे पे भेजा तो फरमाया, माज याद रखना, दीन को आसान करके लोगों पे पेश करना, दीन को आसान करके लोगों में पेश करना, ताकि लोगों के दिलों में दीन से नफरत नहीं बल्कि दीन की मोहब्बत पैदा हो। जब दीन की मोहब्बत पैदा होगी तो उनका दिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करेगा, उनका दिल करेगा कि वो किसी अल्लाह वाले के पास, अल्लाह वाले कौन होते हैं? मेरे आका ने फरमाया कि जिनके चेहरे को देख के रब याद आ जाए। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो अल्लाह वाले नहीं होते कि जिनके चेहरे को देख के आप पर खौफ और दहशत तारी हो जाए। वो अल्लाह वाले होते हैं कि जिनको देख के आप अपना आप भूल जाएं। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, आप शायद समझे नहीं, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, नहीं इसमें तमस्कर
यानी इसमें मजाक नहीं है, नहीं इसमें तमस्कर वल्लाह नहीं है, कि ये वो मकाम है कि जहां इंसान अपना आप भूल जाता है। जब अपना आप भूल जाता है तो फिर इंसान अल्लाह की जात में मगन हो जाता है, फिर वो अल्लाह की जात में सफर शुरू करता है। तो ये जो था, ये हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका तबलीग था। एक मरतबा और हजरत बायजीद बुस्तामी का एक मुनफरिद रंग था। तो एक मरतबा एक शख्स आया, अर्ज की मुझे हजरत जुन्नून मिस्री ने भेजा है, हजरत जुन्नून मिस्री ने भेजा है, मैं आपसे मुलाकात, मैं बायजीद बुस्तामी से मिलने आया हूँ। बायजीद कहाँ हैं? वो नहीं पहचानता था, कोई तस्वीरें तो होती नहीं थी, वो नहीं पहचानता था। उसने आपसे ही सवाल किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मैं भी इतने अरसे से ढूंढ रहा हूँ बायजीद। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, फैज़ाने चुराही, सदाए चूरा शरीफ, अल्लाह 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 अल्लाह। वो आया, हुजूर बायजीद बुस्तामी कहाँ है? हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं भी इतने अरसे से ढूंढ रहा हूँ कि बायजीद, माशाअल्लाह, मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि बायजीद कहाँ है। क्या बात। इसी तरह जब आपको वजद आता तो आप कहते सुभानी माज़म शानी, मैं पाक हूं, मेरी जात जो है वो शरीक से बाला है। तो आपके जो मुरीद थे, आपके जो दरवेश थे, वो अर्ज करते कि हुजूर आप ऐसे अल्फाज कहते हैं जो शरीयत में आपको मतलब कुफ्र के दर्जे पे है, शिर्क के दर्जे पे है, आप इस्लाम से निकल जाते हैं। आप फरमाया कि अब आइंदा मैं ऐसे कहूँ तो मुझे कत्ल कर देना। जब दोबारा आप पे वो कैफियत तारी हुई, दोबारा आप पर वो कैफियत तारी हुई, तो वो सरूर की कैफियत तारी हुई, तो मुरीदों ने आप पर हमला किया जो आपके खलीफे थे, क्योंकि हुक्म के पाबंद थे, वार किए। जहां जहां वार करते थे बायजीद बुस्तामी के जिस्म पे, उनको तो कुछ नहीं होता था, वार खाली जाते थे, वहीं वहीं अपने जख्म आ जाते थे। जब होश आया तो कहा हुजूर आपने हमारे साथ ज्यादती की है, आपने हमें तो वहीं वहीं जख्म आ गया है जहां हमने आपके जिस्म पे वार किए थे। फरमाया था ना कि जब मैं ये कहता हूं तो मैं नहीं होता। इसीलिए मंसूर हल्लाज जो था वो फांसी के फंदे पे चढ़ गया था, क्यों? उसने अनल हक कहा था। तो हजरत मुजद्दिद, इसको कोई भी आलिम या फकीह इसकी तशरीह नहीं कर सका। तो हजरत मुजद्दिद अल-फ़िज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तुम लोग समझे नहीं हो कि जब उसने मंसूर हल्लाज ने कहा था अनल हक, तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं अल्लाह हूँ। अनल हक का मतलब ये मैं खुदा हूँ। जब हजरत मुजद्दिद अल-फ़िज़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मंसूर हल्लाज ने कहा था अनल हक, तो उसने ये नहीं कहा था कि मैं खुदा हूँ, उसने बल्कि ये कहा था कि मैं नहीं हूँ, खुदा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं मौजूद ही नहीं हूँ। अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सोना, क्या बात है। मैं नहीं हूं, खुदा है। अल्लाह वालों के अंदाज निराले होते हैं। हजरत जुन्नून मिस्री का एक मुरीद हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया। आपने पूछा जुन्नून मिस्री का क्या कैफियत हैं जो अहले अल्लाह होते हैं, जो अल्लाह की तरफ सफर करते हैं, मकामे सालिकीन राह हक कहा जाता है। सालिक कहते हैं तस्फिया कल्ब और अपनी तज़किया नफ्स करने वाले मुसाफिर को, जो अल्लाह की तरफ सफर करता है। जब अल्लाह की तरफ सफर मुकम्मल करता है तो फिर सैर फिल्ला होती है, जो अल्लाह की जात में सफर करता है। ये दो किस्म के सफर होते हैं। तो वो आपने पूछा कि हजरत जुन्नून मिस्री की क्या कैफियत है। हजरत जुन्नून मिस्री, उस मुरीद ने अर्ज की कि हजरत जुन्नून मिस्री कारोबार नहीं करते, कुछ कमाते नहीं हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी भी अजीब कैफियत के मालिक थे। हजरत जुन्नून मिस्री कोई आम नहीं थे। एक और बात बता दूं, हजरत शफीक बल्खी का एक मुरीद आया हजरत जुन्नून मिस्री के पास और अर्ज की कि शफीक बल्खी का क्या मिजाज है। आपने फरमाया जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता तो सब्र करते हैं। जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं। शफीक बल्खी का ये मिजाज है कि जब मिल जाता है अल्लाह देता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता तो सब्र करते हैं। हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा था ये तो बसरा के कुत्तों का मिजाज है।
ये तो बसरा के कुत्तों का हाल है कि मिल जाए तो शुक्र करते हैं और ना मिले तो सब्र करते हैं, ना मिले तो शुक्र करो। क्या बात है, वाह क्या बात है। अगर जुन्नून मिस्री को चाहते हो तो ना मिले तो शुक्र करो, मिल जाए तो तकसीम कर दो। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना या चूरा शरीफ, फैज़ाने चुराही, शहजादा फारूक आज़म। हालांकि शफीक बल्कि भी कोई आम शख्स नहीं थे, उन्होंने कहा जब मिल जाए तो शुक्र करते हैं। ये भी बड़ा माशाअल्लाह हमें शुक्र है कि जब ना मिले तो सब्र करते हैं, शिकवा नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बसरा के कुत्तों का मिजाज है। उन्होंने कहा ना मिले तो शुक्र करो, मिल जाए तो तकसीम कर दो। अच्छा, फिर वो कहते हैं, फिर एक और, फिर जब उसका कि जो ना मिले तो शुक्र करते हैं, मिल जाए तो तकसीम करते हैं। जुन्नून मिस्री का दरवेश जब बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आया और बायजीद बुस्तामी से अर्ज की हुजूर, जुन्नून मिस्री का यह आलम है कि काम नहीं करते, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। आपने फरमाया उससे कहो, उस बेवकूफ से कहो, रब को 2 रोटियों के लिए आजमाता है। वाह वाह माशाअल्लाह। तवक्कल के लिए तुम अपने खाने पीने के लिए रब पे तवक्कल करते हो, काम नहीं करते, बैठे रहते हो। ओए अगर रोटियों की बात है तो क्या अपने जैसे किसी से मांग लो, मेरे रब को क्यों आजमाते हो? अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते कि उनसे कहो कि अगर मेरे रब को 2 रोटियों के लिए जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद सदाए चूरा शरीफ, अल्लाह 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 अल्लाह। कहती उनसे कहो रब को 2 रोटियों के लिए आजमाते हो। मेरे रब को 2 रोटियों के लिए ना आजमाओ, अगर 2 रोटियां चाहिए हो तो अपने जैसे किसी से मांग लो, तवक्कल को दिल में छुपा के रखो। वाह वाह क्या बात है माशाअल्लाह। ये अल्लाह वालों का मिजाज होता है। दोस्तान गिरामी, अल्लाह वालों से निस्बत आपके दिल को मुसफ़्फ़ा कर देती है, आपके दिल को पाक कर देती है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नम। शौकते संजरो सलीम, अहमद संजर जो था वो अल्लाह पर सलाम का पड़पोता था, और अहमद संजर जो था वो सल्जूकी सल्तनत का मुहाफिज था। अहमद संजर ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। आप लोग तारीख से वाकिफ नहीं है इसलिए नहीं जानते इलामा इकबाल के शेर को। इलामा इकबाल ने शौकते संजरो सलीम, सलीम जो जिसने अकबर के अपने बाप के बातिल अकायद को खत्म करके दीन हक की तरवीज की थी। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। अल्लाह पाक, ये जो सलीम और अहमद संजर की काविशें हैं ये तेरे जलाल की नमूद हैं। फकरे जुनेदो बायजीद तेरा जमाल बेहिजा। लामा इकबाल ने कहा था कि शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फकरे जुनेदो बायजीद तेरा जमाल बेहिजा। शौक अगर तेरा ना हो तेरी नमाज, शौक अगर या रसूलल्लाह शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का, मेरा कयाम भी जाए, मेरा सजूद भी। माशाअल्लाह। आइए हज़रात मोहतरम,
मैं बड़े अदब से दावते खिताब काबिल साथ एहतराम मोहतरम मकाम इज्जत माब पीरे तरीकत रहबरे शरीयत मंबाए जूदो सखा किबलाओ काबा मल जाओ बाबा मरकजी सियादा नशीन आस्ताना आलिया चूरा शरीफ किबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब से मुल्तमिस हजूर अपने खूबसूरत खिताब से हम सबको मुस्तफीद फरमाए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, फैजाने चुराही, शहजादा फारूक आजम